बहुत बड़ा शेर है ये कि कुछ ना कुछ कर दिया बड़ा उसने, कुछ ना कुछ कर दिया बड़ा उसने, जिसको दुनिया ने है कहा अथा तो घुमक्कड़ो जिज्ञासा, राहुल सांकृत्यायन। उसने लिखा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। और इस पूरी दुनिया की हर आविष्कार को खोजने वाला कोई पागल ही रहा। थॉमस अल्वा एडिशन सैकड़ों बार, मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं आपको, ये गजल नहीं आ रहा है। कई बार हम थक जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये काम, ये सब्जेक्ट हमसे नहीं समझ में आ रहा, ये विषय मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ा बोरिंग है, हमको तो जीएस का ये पोर्शन एकदम दिमागी खराब कर देता है, कौन चुतिया वाले पढ़ाता होगा इसको, हमको कह। थॉमस अल्वा एडिशन से एक व्यक्ति मिला, तो कहा यार पागल हो गए हो क्या, छोड़ क्यों नहीं देते हो बनाना, काहे के लिए बना रहे हो, जब इतनी बार बनाए तुम, हजारों बार बना चुके हो, नहीं बन रहा है, फिर भी क्यों लगे हुए हो, क्या फायदा मिला इससे। तो जब वो बना लिया तो वापस उस आदमी से मिला जिसने कहा था क्या कर रहे हो, तो कहा कि बना लिए ना, कितना समय तुम्हारा बर्बाद हुआ, बहुत समय लगा दिया यार बनाने में तुम, लेकिन क्या फायदा मिला इतना बार तुमको मेहनत करने से। तो कहा मैंने उतने तरीके ढूंढे कि कितने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता है। कितना पॉजिटिव बात है। कहा मैंने उतने तरीके ढूंढ लिए कि कितने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, वो एक ही तरीका है कि बल्ब कैसे बनेगा। वैसे आप बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहे होगे अपनी कामयाबी के लिए, लेकिन धीरे धीरे वक्त आपको खुद सिखा देगा कि पिछला वाला रास्ता सही नहीं था। कई लोगों को मंजिल पर पहुंच के पता चलता है कि मैंने गलत रास्ता चुना, मेरा मंजिल कोई और। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका रास्ता क्या है। बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना है। बर्नार्ड शॉ एक वाक्य कहता है कि इस दुनिया को आशावादियों ने और निराशावादियों ने, दोनों ने दिया है। हम हमेशा कहते हैं ना जो होपफुल होता है वही बहुत कुछ करता है, नहीं, जो निराश रहता है वो भी देता है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जो आशावादी था लगातार मेहनत करता रहा, हारा, मेहनत करता रहा, हारा, और फाइनली एरोप्लेन बनाया, राइटर ब्रदर्स एरोप्लेन बनाया। लेकिन जो एरोप्लेन बनाने के लिए लगा निराश हुआ, उसने कम से कम पैरासूट बना दिया। दोनों से लाभ हुआ सृष्टि को, एक पैरासूट और एक एरोप्लेन। तो भविष्य में, आज या फिर बीते हुए कल में, आशावादियों से भी सृष्टि को लाभ हुआ है और निराशावादियों के भी। आशावादी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दिया है और निराशावादियों को रावण जैसा पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो रावण है। और राम के पास जो है वो उनके लिए पर्याप्त है और शालीन है, इसलिए वो भगवान है। और कैसा, क्या लड़ाई, क्या युद्ध, और क्या ये कहानी है। अगर कहानी मान लो तो सलाम है ऐसी कहानी को कि जिससे लड़ने जाना है उसी को बुला करके यज्ञ करवा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं युद्ध का। रावण खुद आए, जाकर के जामवंत बुला करके लाए। उन्होंने कहा उनसे, जामवंत ने जाकर के कि मेरे दो जजमान हैं जो युद्ध लड़ना चाहते हैं और उसकी कामयाबी के पहले यज्ञ कराना चाहते हैं, और ये यज्ञ एक ही आदमी कर सकता है जो वैष्णव भी हो और शैव भी हो, यानी जो विष्णु की उपासना करता है और शिव की भी, और ये पूरी पृथ्वी पे एक प्रकांड विद्वान रावण तुम ही हो। तो कहा कि कहीं वो तो नहीं है जो श्रीलंका पे हमला करना चाहते हैं। तो कहा हाँ वही है जिनके नाम राम और लक्ष्मण है, तो क्या तुम चलोगे या इनकार कर दोगे। तो कहा कि वो ब्राह्मण ही कैसा जो द्वार पे आए हुए जजमान को वापस कर दे, मैं आऊंगा, लेकिन आपके जंगल, चूंकि जंगल से होते हुए आ रहे हैं तो उनके पास सारी सामग्री है कि नहीं यज्ञ की। तो कहा अगर नहीं हुई होगी तो जजमान का काम, मेरा काम है, मैं उनका आचार्य हूं, पंडित हूं, पुरोहित हूं, सारा सामान लेकर के आऊं। तो अपने बेटे मेघदूत से क्या कहा, जाओ अशोक वाटिका सीता को लेकर के आओ उड़न खटोले पे, और पहुंच गए वहां पे। जैसे ही पहुंचते हैं समुद्र के किनारे जहां पे राम सेतु का निर्माण हो रहा है, दोनों भाई आचार्य को जिससे लड़ना है उसको पैर छू करके प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो उस वक्त पुरोहित बन गया है। क्या कहानी है। फिर जजमान पूजा शुरू कर देते हैं जजमान के साथ, पुरोहित साहब, और कहते हैं कि क्या शादी, मेरा जजमान शादीशुदा है। तो कहा हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तो कहा पत्नी कहाँ है। तो कहा पत्नी तो नहीं है। तो कहा फिर पूजा तो संपन्न हो ही नहीं सकती बिना पत्नी के। तो कहा घबराइए मत, मैंने कहा था ना मैं सारा इंतजाम करके लाऊंगा। बेटा सीता को नीचे ले आओ। सीता, माँ सीता हमारी भारतेश्वरी आई, नीचे बैठी, पूजा संपन्न हुआ, और इतने ही वक्त के लिए उनको, अब देखिए सामने सीता आ गई, तुरंत मार दूंगा रावण को, तुरंत सीता दिमाग खराब है, ले गए थे तुम। और देखिए कैसा आदमी भगवान की औरत को उठा ले गया भाई, क्या शक्तिशाली, क्या बेचारे भगवान की बीवी को उठा ले जा रहे हैं। और उस बीवी की प्रतापना देखो, उस बीवी का संकल्प देखो, उस महामहिला का, भारतेश्वरी का, कि उसने तिनके से डरवा दिया। कहा कि मेरे पति से तो बाद में निपटना, भूमिजा से निपटो पहले, ये भूमि का पुत्र मेरा भाई है क्योंकि मैं भूमिजा कहलाती हूँ। तिनका क्या है, जमीन से निकला हुआ है। तो कहा ये मेरा भाई, इससे पहले लड़ ले। और रावण भी रावण, जब तक सीता एग्री ना हुई एक नाखून तक ना छुआ। और आज करके तुम्हारे अंदर के बसने वाला रावण, जो लड़की मना भी कर दे तो 5 चक्कर उसकी गली का।
न देखे फिर भी देखें, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। तो ये कहानी नहीं है भाई, ये हमारा शास्त्रार्थ है। हम तो मानने वाले सिर्फ हो गए हैं, फॉलो करने वाले नहीं हुए हैं। हमने सिर्फ माना है कि राम हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं, लेकिन हम उनके कर्मों से सीखते नहीं हैं। कायदे से रावण जैसा भी बन जाओ तो बहुत लाभ हो जाएगा। अगर रावण जैसा भी बनना है ना, उसमें भी तुमको बहुत लाभ होने वाला है। उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जो एक अच्छा पुरुष बना सकता है। क्यों उससे सीखने को नहीं मिल सकता है कि अगर परिवार पे आंच आए तो भले हम अन्याय कर रहे हो, परिवार की रक्षा कर रहे हैं, क्यों नहीं सीख सकते हो आप? उससे आप सीख नहीं सकते हैं। सामने विरोधी बैठा है, लेकिन अगर उसको आवश्यकता है तो आप उसकी मदद करने जाएं। यज्ञाचार बन करके यज्ञ करवाने जा रहे हैं कि नहीं? राम चाहता तो वहीं राम को और लक्ष्मण को ढेर कर देता। और लास्ट में जब यज्ञ करके उठता है तो राम कहते हैं कि मैं ऐसा जजमान नहीं, मैं मानता हूं कि अगर मैंने आपको दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ विफल हो जाएगा। आप क्या देना चाहते हैं? मैं क्या दूं आपको दक्षिणा के रूप में? कहा नहीं, रहने दो, बाद में। कहा नहीं, अगर आप नहीं लेंगे या फिर नहीं बताएंगे कि आपको चाहिए क्या, तो मेरा यज्ञ विफल होगा। कैसे मैं सफल हो पाऊंगा युद्ध में? तो कहा मेरी एक ही कामना है कि जब मेरे जजमान युद्ध जीत जाए तो मेरे चरणों के सामने खड़े हो, मेरे अंतिम वक्त में मेरे सामने खड़े हो। युद्ध खत्म हुआ, रावण ढेर पड़ा है। तब लक्ष्मण को राम कहते हैं कि जाकर के उससे युद्ध और राजपाट चलाने की नीति लेकर के आओ। कि प्रकांड पंडित है, ये जाके सर के पास पूछते हैं। रावण चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो डांटते हैं राम कि लक्ष्मण पैर के पास जाओ, तुम सर के पास जाओगे तो बराबर लगोगे और वो जवाब नहीं देंगे। पांव के पास जाके प्रणाम करोगे और पूछोगे तो तुम उनके एक शिष्य की तरह लगोगे और वो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। बगल में बैठ के मंदोदरी रो रही है, जाती है कि आखिर वो कौन है जिसने इतने बलशाली ब्रह्मा के वंशज को हरा दिया है। और जैसे ही पहुंचती है, अचानक परछाई देखते हैं विलाप करते हुए राम, तो परेशान हो जाते हैं कि इतना हत्या कैसे हुआ, इतना खून खराबा कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही उनकी छाया देखते हैं एक स्त्री की आते हैं तो किनारे हट जाते हैं और पूछते हैं आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं उसी अभाग्यशाली रावण की पत्नी हूं जिसने आपसे युद्ध लड़ा था। तो कहा कि माफ करिएगा, वो अनीति पे था, गलत रास्ते पे था, इसलिए मुझे मारना पड़ा, वरना मैं हिंसा के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि वो अन्याय के रास्ते पे और आप एक महान पुरुष हैं। तो कहा ये आपको कैसे पता चला? कहा हमको आने से पूर्व ही पता चल गया था। ये पूरा उल्लेख किया गया है रामायण में अलग अलग शब्दों में कि मुझे आने से पहले ही पता चल गया था। कब? जब आप मेरी परछाई देख करके किनारे हट गए। जो पराई स्त्री की परछाई देख के किनारे हट जाए वो ना राम हो सकता है, तो आप तो भगवान नहीं है। और आज का राम नाम का व्यक्ति जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी सहेली को भी पटाने के फिराक और कह रहा है मैं राम का अनुयायी हूं, जय श्री राम के नाम पे खून कर दूंगा, लहू बहा देंगे। अब पराई स्त्री की छाया नहीं, वो भी चाहिए। हाय राम के शक्ल को रखने वाले रावण, शर्म करिए, शर्म करिए। अगर राम के वंशज हैं तो सबसे पहले सहिष्णु बनिए, सब्र रखिए, मानवता पेश करिए, वंचितों, दलितों, तबकों का सम्मान करिए और सभी प्रकार के इंसानों से मोहब्बत पैदा करिए। तब आप सच्चे में राम के वंशज और मानने वाले होंगे। अगर मोहम्मद के मानने वाले हैं तो सच में हर एक व्यक्ति मानवता से और प्रकृति से मोहब्बत करना सीखिए, ना कि गले काटने पर विश्वास करिए। तब आप मोहम्मद के अनुयायी हैं। उनके ऊपर जो कूड़ा फेंकती है उसका फीवर जब होता है, उसको बुखार होता है तो पट्टी चढ़ा रहे होते हैं। अगर ये कहानी है तो क्या कहानी है साहब? जो रोज आपके ऊपर कीचड़ उछाले उसको जाकर के आप हालचाल पूछ रहे हो। वो व्यक्ति जो कहता है कि बगल में अगर 4 घर भूखे हैं तो तुम खाना खाओगे तो पाप होगा तुमको, कम से कम गरीबों के घर में खाना पहुंचाओ। और उसका अनुयायी आज पूरे विश्व में तांडव मचाया हुआ, उनका अनुयायी हो ही नहीं सकता। मोहम्मद का कौल था जहां की खाओ वहां की गाओ, यानी यहीं रहोगे और गाओगे कहीं और का तो काटे नहीं जाओगे। अब ये काटना याद रखिएगा, आपको कोई अधिकार नहीं है। इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप में न्यायालय बना हुआ है, आपराधिक सिस्टम बने हुए हैं, उसके तहत सजा मिलनी चाहिए, ना कि भीड़ के तहत। ये जो गाली पलट जा रहा है बार बार और इनकाउंटर हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र ने एक प्रणाली बनाई है अपराधियों को सजा देने की। अगर ऐसा हुआ तो हर राजनीतिक पार्टी अपने विरोधियों का गाड़ी पलटा दे सत्ता में आते ही। और तुम जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, 5 गाड़ी में भेजे कि आइए वार्ता करना है और रास्ते में पलटा दे। किसान खत्म, नेता खत्म, आंदोलन खत्म। तो आज याद रखिए, इसीलिए कहा था कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आप उठाए। तो कभी ये ना सोचे कि एक आदमी आंदोलन कर रहा है उसका दुख हमारा दुख नहीं है। संसार के सभी दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूक्रेन पे हमला हुआ, पूरे विश्व में हमला नहीं हुआ है, सिर्फ यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है ना, पूरे विश्व में प्राकृतिक गैस और अनाज की कमी हो गई है, तो उसका दुख बाकी दुख से नहीं जुड़ा हुआ है। 2 लोग आपस में लड़ना शुरू किए, प्रथम युद्ध हो गया, फिर वापस से जर्मनी उठा, ऑस्ट्रिया पे हमला करता है और पूरी दुनिया उसमें तबाह हो गई। जापानी
याद करिए उनके द्वीपों पे जो हमला हुआ, क्या नाम है उसका, हिरोशिमा नागासाकी, पूरा खत्म हो गया जापान, आज भी वहां बीमार लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये सारी संकल्पनाएं, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम कोई भी व्यक्ति अपने आप को कम से कम अगर पुरुषार्थ प्राप्त नहीं करा सकते हैं तो बेहतर इंसान तो बन सकते हैं ना, माता तो बन सकते हैं ना। हम आदमियों को, जिसमें महिला और पुरुष है जिन्हें आदमी कहा जाता है, उनको पहले मनुष्य बनना है, फिर मनुष्यता प्राप्त करनी है और फिर पुरुषार्थ। लेकिन पुरुषार्थ प्राप्त करना आपके बस की बात नहीं। ये चंद लोग थे, भगवान बुद्ध, महावीर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मोहम्मद, इन लोगों को पुरुषार्थ प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी भी सिर्फ मनुष्यता तक पहुंचे हैं, पुरुषार्थ तक नहीं पहुंचे। वो सिर्फ महापुरुष है जो संसार के सभी प्रकार के मनुष्यों को दुख को अपना समझा और एक मार्ग दिखाया अहिंसा का, जिसको आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। जहां भी होता है शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन कर रहा है और सरकार से बात बनवा रहा है तो वो गांधी बैठा हुआ है, कोई नया गांधी बैठा हुआ है। गांधी भी पुरुषार्थ तक नहीं पहुंच पाए थे, मनुष्यता तक पहुंच पाए थे। मनुष्य कब होंगे, एक आदमी से मनुष्य कोई कब होता है, जब उसको अपने दुख के अलावा दूसरे का दुख लगने लगे, तब वो मनुष्य बनता है। और जब इस मनुष्य के अंदर समाज का दुख पहुंच जाए, समाज का और राष्ट्र का दुख समझे कि वो मेरा दुख है और उसके निराकरण के लिए कोई संकल्पना दे, कोई काम करे, तो वो मनुष्यता के उत्कर्ष पे पहुंचता है। और जब पूरे विश्व का कल्याण सोचने वाला व्यक्ति पैदा हो और पूरे विश्व के लिए एक नया धर्म, एक नई संकल्पना दे, तो पुरुषार्थ प्राप्त करता है और भगवान कहलाता है, पैगंबर कहलाता है, वर्तमान कहलाता है, निग्रंथ कहलाता है। ये सब कल्पना थी। तो आपकी यात्रा आदमी से मनुष्यता तक वाली है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप आदमी पैदा हुए थे, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, वहीं तक रखेंगे, कि मनुष्य है, मनुष्यता से प्यार करता हूं, इस पे रखेंगे। इसी की यात्रा है और हर विषय आपको कहीं ना कहीं इसका संदेश देता है।